बढ़ रहा है, कहीं न कहीं उसको पैसे भी चुकाना है। ओवरनाइट अगर आप मान लीजिए वो डिवैल्यूएशन कर देता है अपनी करेंसी का, खुद ही बोल देता है कि $1 अभी 88 है तो मैं ₹80 कर रहा हूँ, 8% कम कर रहा हूँ, तो उसको डेब्ट कम देना पड़ जाएगा। ये पॉसिबल है, अमेरिका कर सकता है, ठीक है? जब पैसा देना रहेगा तब वो बोलेगा कि डेब्ट मैं डिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो सब लोगों को पैसा कम देना रहेगा, फिर बाद में बोलेगा ठीक है मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूँ। एनीथिंग दे कैन डू, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते। फिर बात होगी डीमोनेटाइजेशन ऑफ ओवरसीज़ अमेरिकन डॉलर्स। एक वक़्त में अगर अमेरिका बोल दिया जो अमेरिका के अंदर ही है, वो ही डॉलर काउंट होगा, ओवरसीज़ डिमोनेटाइज़ डॉलर हम उसको ओवरसीज़ जो डॉलर्स है, जो सर्कुलेशन में है, उसको हम डिमोनेटाइज़ कर देते हैं, हम उनको मान्यता ही नहीं देते। तो क्या होगा जिसके पास डॉलर पड़े हैं, वो सब खत्म फाइनेंशियल सिस्टम में। थर्ड, फोर्ट नॉक्स का ऑडिट कर दें और उधर मालूम पड़ जाए कि गोल्ड है ही नहीं और अमेरिका में बोले ये फेडरल रिज़र्व किसके लिए बैठा के रखा है, इनको लात मारो। आपको मालूम है जेरोम पॉल अभी बात ही नहीं मान रहे डोनाल्ड ट्रम्प की। और उसके बाद अमेरिका के अंदर नया करेंसी इश्यू करेगा ट्रेज़री। फेड का जो भी करेंसी इश्यू होता है वो फेडरल रिज़र्व इश्यू करता है। बाद में बोलेगा कि ट्रेज़री सेक्रेटरी जो ट्रेज़री है, वो इश्यू करेगा। तो एक नया करेंसी ऐसे का ऐसे ही फ्लिप हो जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, दैट पॉसिबिलिटीज़ बहुत हो रही है। और आपको एक चीज़ देखिए, एवरीबॉडी जो डी-डॉलराइज़ेशन के जो पैगंबर हैं, वो हमेशा डी-डॉलराइज़ेशन की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट आप ये सोचिए यूरोज़ोन के अंदर कितना बड़ा प्रॉब्लम है। 27 कंट्रीज़ है, उसकी फिस्कल पॉलिसी जर्मनी डिटरमाइन करती है और उसमें भी कंसेंसस बोलते हैं। हंगरी हमेशा ब्रसेल्स में जो ईयू के ऑफिशियल्स हैं, उनको हमेशा गाली देता रहता है। और कल ही एक न्यूज़ आया है कि $1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है फॉर यूरोप टू रिफ्यूज़ टू बाय रशियन गैस।